गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फनलैंड बाय अनुज। तो आज आप सबको टाइटल से पता लग गया होगा हम किस लिए आए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2021 की तैयारी करने के लिए आज हम उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। देखो 2020 का जो पेपर था वो हो चुका है, आंसर की आ चुकी हैं और रिजल्ट की आप सभी वेट कर रहे हैं। अब होगा क्या, अब आप में से कुछ लोगों के मान लो अभी आप बता रहे हो किसी के 50 नंबर हैं, 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, 90 प्लस भी आए हैं ड्यू टू स्कैम, एंड किसी के 25 प्लस भी हैं, 35 प्लस भी हैं और किसी के 15 प्लस भी नंबर हैं। तो ये सभी नंबर आपके रहे हैं। तो इनमें से अब आप ये देखो, ये वाले बच्चे मान लो सोच रहे हैं हमारा हो जाएगा, ये सोच रहे हैं हमारा हो जाएगा, ये सोच रहे हैं कभी एग्जाम कैंसिल ना हो जाए, ये सोच रहे हैं नहीं होगा क्या करें, ये भी सोच रहे होगा या नहीं होगा, और ये सोच रहे हैं यार लिस्ट में आप आओगे ही नहीं। तो ये सभी चीज़ें आप सभी के साथ हो रही हैं। तो अब देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि 2020 का 2020 का जो हो गया उसे जाने दो, उसके बारे में कुछ मत सोचो। अब हम टारगेट करेंगे 2021 के ऊपर। अब हमें 2021 पे टारगेट करना है। जिन भी स्टूडेंट्स के मेल्स में, अगर मैं मेल्स की बात करूं, मेल्स में जिसके भी 52 प्लस हैं वो तो भैया अपनी तैयारी में लग जाओ। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो जिसके कैटेगरी, अगर मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ, मेल्स जर्नल, अगर मैं फीमेल्स जर्नल की बात करूं तो अगर आपके 45 प्लस हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाओ। और बाकी कैटेगरी के तो आपको वीडियो मिली जाएगी, उसके अंदर सब कुछ मैंने दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन एक मैं बता रहा हूं, अगर आपके 52 प्लस मेल्स में जर्नल में है तो आप अपनी तैयारी में लग सकते हैं। अब बात आती है कि इन दो को छोड़ दे, इसकी तो कहानी ही नहीं है, ये हमारी लिस्ट में है ही नहीं, तो इसे हम हटा देते हैं। ये स्कैम वाले हैं, ये तो भैया 100 में से 110 भी ले सकते हैं, इनकी कोई कहानी है ही नहीं। अब बात आती है इनके लिए, या फिर बात आती है इनमें से भी अगर कोई रह जाता है तो इन केस तो बात है 25, 35, 15 आपके 40 नंबर वाले, अब इन तक की बात है। तो अब ये क्या करें, अब इनके लिए ये सोच रहे हैं कि हम वापस से तैयारी करें, कोई और एग्जाम की तैयारी करें या क्या करें। अब देखिए, सबसे पहली बात, जो भी बच्चों के नंबर इस लिस्ट में इतने रहे हैं ना, वो अपना फिलहाल के लिए इस समय आप अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि अगर मान लो मुझे पता है कि मेरे 25 नंबर हैं और अगर मैं किसी YouTube के ऊपर जाके ये कहता हूँ कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, या फिर मेरे 40 नंबर हैं और 35 नंबर हैं और मैं कहता हूं कि मेरा होगा नहीं, और किसी YouTube ने कह दिया हाँ हो गया सिलेक्शन, आप उस चीज में मत रहिए। क्योंकि आप खुद एक अंडरस्टैंडिंग बेस आप बात सोच के 15, 35, 25 इतने में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 40 के भी आसार आपको लगभग यूं समझ लो आपके 25% के आपके चांस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, 25% आपके चांस हैं। अगर आपका हार्ड शिफ्ट, जो शिफ्ट है वो हार्ड कितनी थी, 99% आपकी हार्ड थी कि आपको कंप्यूटर पे टिक करने में भी 2 मिनट लग रहे थे एक सिंगल क्वेश्चन को करने में, तो इतना हार्ड तो कोई पेपर नहीं होता है। तो अब इन सभी को जो ये बच गए, इनको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। इनको अब क्या करना है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के फटाफट हम स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को पूरी देखना, साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए रेगुलर आती रहेंगी। हम आपको तैयारी भी करवाएंगे और सिलेबस रिलेटेड वीडियो भी आती रहेंगी। तो सब्सक्राइब तुरंत कर लो आपने नहीं किया है तो। और अब हम आगे देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2021 की तैयारी जिसे भी करनी है तो वो ये बात समझ ले, सबसे पहले तो एग्जाम का कितने मार्क्स का आता है। सबसे पहले तो ये है, तो आपका जो नंबर है वो 100 नंबर का आपका पेपर आता है, और इस 100 में से 50 नंबर की आपकी जीएस आती है, 25 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, 15 नंबर का आपका मैथ्स आता है, और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है।
अब ये सब आपके पास आपके 100 नंबर के पेपर में, और जो पेपर होता है वो MCQ टाइप आपका होता है, आपको कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और आपको 4 ऑप्शन उसमें मिलते हैं। नेगेटिव की बात करें तो इस बार में 1/4 आपकी नेगेटिव थी, 4 रोंग होने पे आपका 1 नंबर कट हो जाता है। ये आपका था एग्जाम का पूरा एक पैटर्न। अब बात करते हैं एग्जाम के बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल, उसके बाद आपका फिजिकल के बाद आपका मेडिकल, और 4th नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो ये आप इन दोनों में देख लेना कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, बट आपका ये जो प्रोसेस है वो यही रहना है, ये 4 स्टेज में आपको पार करना है। अब देखिए इन 4 स्टेज के बाद आपका सिलेक्शन फाइनली जो 5th में होगा वो आपको जो वर्दी है आपकी वो मिल जाएगी, यू बिकम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, आप बन चुके होंगे तब तक। 5वीं स्टेज है, अगर अभी सारी पार कर लेते हैं तो सबसे पहली स्टेज आपकी ये है CBT। अगर आप यही रुक गए तो ये बाकी की स्टेज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वेस्ट है। तो आपको सबसे पहला जो आपको मेन आपका जो फोकस रखना है, जो आपको मेन आपका मेन हाईलाइट है, जो हाईलाइट है वो आपका यहां होनी चाहिए। ये आपकी आंख है और ये आपकी CBT पे होनी चाहिए। फिजिकल तो आपको टाइम मिलेगा, आप आराम से कर लोगे। तो देखिए अगर हम सारे इस प्रोसेस को समझते हैं कि जो आपका सारा प्रोसेस है वो सिलेक्शन में आपको क्या हेल्प करना है, आपकी रणनीति क्या होगी, आज उसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट हम देखते हैं कि आपको रणनीति क्या बनानी है। तो देखिए अब इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना तो आप एग्जाम को यूं समझ लो 40% तो पहले ही क्लियर कर चुके हो, आप 40% आप क्लियर कर चुके हो। अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया तो यही मेन चीज है, इसे जरूर समझना। आप वीडियो को पूरी देखना, 5 से 10 मिनट अपने कीमती समय निकाल के अपना यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आप वीडियो देखने के बाद आपके वो जो इन्वेस्टमेंट किए ना वो वेस्ट नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ सीख के उठोगे आप। तो आप इसे देखिए, GS 50, रीजनिंग 25। अब देखो मैं सबसे पहले यहां पे इजी लिखता हूं, इजी टू स्कोर। कौन से ऐसे सब इनमें से हैं जो आप स्कोर कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले मैं कंप्यूटर की बात करता हूं। कंप्यूटर में 10 में से आपका इजी है 8 नंबर तक आप ले सकते हैं। अगर आप तैयारी करते हैं तो कंप्यूटर में फुल फॉर्म और बेसिक आपसे पूछता है, आप 8 नंबर तक ले लोगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद ये लिस्ट वाइज है, इजी वाइज। 2nd नंबर पे आपका रीजनिंग। देखिए जो रीजनिंग है ना वो तर्क शक्ति, जिसको आप हिंदी में कहते हैं तर्क शक्ति, तो वो आपके माइंड से रिलेटेड है। तो रीजनिंग में 25 का है तो टूटा टूटा भी अगर आप 18 25 है आप 18 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स की। अब मैथ्स 15 का है तो जिनका बहुत अच्छा है वो तो 15 में से 15 भी ले लेंगे। लेकिन अगर हम ये सारे जो स्कोर है ये एवरेज बच्चों के लिए हम लेके चल रहे हैं कि जो एवरेज है, तो एवरेज 15 में से कितने 10 नंबर आप ले लोगे, 5 छोड़ दोगे, 10 नहीं तो आप 9 नंबर लगा लो। ये लो 9 नंबर हमने लगा लिया। ठीक है, अब बात करते हैं 4th नंबर GS। अब देखिए अब GS है आपकी 50 नंबर की, तो भैया 50 में से आप सोच लो 20 भी छोड़ दिए तो 30 नंबर ले लो आप। ठीक है, 30 नंबर हम मान लेते हैं। 20 नंबर आपने 20 सवाल नहीं आते थे, 30 आपने कर दिए, कुछ और भी आपके कट जाएंगे। एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूं। अब देखिए अब आप इन सबको ऐड कर लेते हैं। 9 और 8 17। आप देखो आपको 17 30 कितना हो गया 5 65। अगर आप इतना नंबर सिर्फ इतने का टोटल, ये कितने का था भैया 15, ये 50 का, ये इतना और ये इतना आपको स्कोर करना है। तो अगर आप इतने नंबर ले लेते हो तो आपका 10 लाख % सिलेक्शन पक्का है। 1000 2000 नहीं, %1,00,000 आपका पक्का है सिलेक्शन, अगर इतने नंबर आपके आ जाते हैं। और इतने इतने आपको निकालने हैं।
ठीक है, अब यहां तक मैंने आपको बता दिया, ये नंबर आपको लेके आने हैं हर सब्जेक्ट में। आप इससे 65 है, 65 में आप प्लस माइनस 5 कर सकते हो। अगर आप 65 में प्लस माइनस 5 करते हो विद एक्यूरेसी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना, कितने नंबर आपको लेने हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले जीएस की। देखिए सबसे ज्यादा जो वेटेज है, सबसे ज्यादा जो नंबर है वो आते हैं जीएस के, क्योंकि 50 नंबर का है ये आपका, ठीक है। इनके अलावा अगर हम ईजी की बात करें तो ये आपका ईजी पड़ता है, किसी के लिए ये और ये ईजी पड़ता है, ठीक है। लेकिन कुल मिला के बात करते हैं तो ये तीनों 50 नंबर दे रहे हैं और ये अकेला दे रहा है। तो अगर आप इस पे जोर दे लेते हैं और यहां पे 35 नंबर आप निकाल लेते हैं, अगर यहां से आपके 35 नंबर निकल गए तो आप इन तीनों में से, मान लो आपका मैथ बहुत ज्यादा टफ आ गया, रीजनिंग टफ आ गई, कंप्यूटर नहीं आया, तो आप यहां से आपके -5 +5 आपके यहां से आप जो कम नंबर अटेम्प्ट करोगे वो आप यहां से रिकवर कर सकते हो, और वो आपका बेसिक जो स्कोर रहेगा वो इसी के आसपास घूमता रहेगा। समझ में आ गई होगी ना इतनी बात आप सभी को। तो इस पे ज्यादा जोर देने पे, क्योंकि ये जीएस क्या है, देखो डेली रूटीन में आपको क्या सुनने में आया कि प्रधानमंत्री जी आज गए स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे, तो आपने तुरंत न्यूज देखी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आपने तुरंत एक चीज और नोट कर ली, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है कहाँ, उसकी हाइट कितनी है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बना है, हाईएस्ट स्टैचू है। 4 चीजें आपने पढ़ ली, आपकी जीएस तैयार हो गई। रही बात जो आपका हिस्ट्री की बात हो गई, पॉलिटी की बात हो गई, देखो जियोग्राफिकल फैक्ट्स, पॉलिटिकल फैक्ट्स तो आपके और हिस्ट्री आपकी, ये आपके चेंज हो ही नहीं रहे। पृथ्वी की रेडियस कितनी है, कौन से आर्टिकल में क्या है, ये आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आपका काम हो जाएगा। ज्यादा ध्यान आप दीजिए करंट अफेयर्स पे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए। और न्यूज़पेपर भी ये नहीं कि आप कोई भी एक ऐसा न्यूज़पेपर लेके बैठ गए हो जिसमें सारी यही हो कि वो उसने अपने जीजा को मार दिया, उसकी कार एक्सीडेंट हो गई, ये हो गई, इस तरह की न्यूज नहीं, स्टैंडर्ड न्यूज आपकी हो। और उसके लिए भी आपको मैं एक ऑनलाइन इनसाइट्स एक ऐप है, दूसरा आपको अगर आप देखते हो तो आपको द हिंदू, जिसको इंग्लिश की पढ़नी वो ये ऐप डाल सकता है। इनसाइट शॉर्ट्स की आप डाल सकते हो, जिसमें आपको खबरें मिलेंगी, आप फटाफट स्वाइप कर सकते हो, मतलब की चीज आप अपनी रख सकते हो। तो ये कुछ ऐप्स हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी आपको ये सारा प्रोसेस जितना मैंने समझाया है, नंबर का खेल समझ में आ गया होगा। आप इस पेपर समझ लीजिए, पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता देना। अब मैं आपको बताता हूँ फाइनल इसके बाद क्या स्टेज रहेगी। दोस्तों अब हम बनाते हैं अपनी रणनीति। अब हम लेके चलेंगे 6 महीने का, मतलब कि फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 1 महीना मैंने छोड़ दिया है, वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों छोड़ा है। तो देखिए जनवरी चली जाने दो, हम फरवरी से बात करेंगे, मार्च की बात करेंगे, अप्रैल की बात करेंगे, एंड मई की करेंगे और जून की करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास 4 सब्जेक्ट होंगे, जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग एंड मैथ। इंग्लिश आपकी है नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आप ये तैयारी आज से ही स्टार्ट करेंगे। आप ये समझ लेना फरवरी से नहीं करना, आज से जो आपको 10 दिन मिल रहे हैं वो बोनस है, और आपको पता है बोनस का फायदा तो हर कोई उठाता है, तो आपको भी बोनस का फायदा उठाना है बिना किसी देरी के। तो देखिए मैं आपको आज से ही बताता हूँ, ये चलो फरवरी से पहले 2 डे जैन और पूरा फेब, ठीक है। आज की जनवरी से और पूरा फरवरी तक। सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर उठाएंगे, सॉरी जीएस के अंदर उठाएंगे हिस्ट्री, ठीक है। जीएस के अंदर हम हिस्ट्री को उठाएंगे, कंप्यूटर के अंदर हम फुल फॉर्म याद करेंगे, रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन,
सीरीज, फिगर काउंटिंग, ये करेंगे। और इसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ। देखो सबसे पहले ये जनवरी का काम बता रहा हूं आपको। ये सारा काम है आपका जनवरी 10 दिन जो आपके बकाया है। आज 10 दिन भी कहाँ रह गए, 8 दिन जो आपके उनके बकाया है। ठीक है, ये काम आपको 8 दिन के अंदर अंदर करना है। डेली आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपने कितना काम किया, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। अब सुनिए, इसमें सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो आप पढ़ोगे, 2 दिन का काम बता रहा हूं। स्टार्टिंग के 2 डेज में आपको क्या करना है। मुगल डायनेस्टी, मुगल सल्तनत आपको ये पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत, आप मुगल की जगह दिल्ली सल्तनत ऐसे कर दीजिए, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है शुरू के 2 दिन में। अब देखिए इसके ऊपर वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी, हिंदी में है, आप उसे समझ सकते हैं। वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उसको देख के आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी आपका जहां से मन करे, इस पूरी दुनिया में ज्ञान ही ज्ञान है, जहां आपका मन करे वहां से बटोर लीजिए। ठीक है, ये आपको करनी है फुल फॉर्म याद। कोई स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए या फिर गूगल पे जाके सर्च कर लेना, वहां जाके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सीरीज के ऊपर आपको मिल जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिगर काउंटिंग के ऊपर आपको वीडियो अगर नहीं होगी तो मैं बना दूंगा बहुत इजी वे में। बाकी आपको इनकी वीडियो मिल जाएगी। आप ये तीनों आपको 2 दिन के अंदर करने हैं। नंबर सिस्टम आपको वीडियो मिल जाएगी, एलसीएम वीडियो मिल जाएगी, एचसीएफ वीडियो मिल जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये सारा काम आपका 2 दिन में करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है 2 डेज का। ये आपका 2 दिन का होमवर्क है। आपको ये दोनों दिन का होमवर्क करना है। ये 2 दिन बाद करने के बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि किस किसने कितना कितना काम किया। जिसका भी ये काम हो जाता है, 2 दिन के बाद हम एक न्यू वीडियो लेके आएंगे और उसमें आपको न्यू होमवर्क दूंगा। और ऐसे करके हमें आप देखोगे सिर्फ यहां तक आने में 3 महीने में आपके 3 महीने मेरे हो गए। आप मुझे अपने 3 महीने दे दो, आपके 3 महीने के अंदर आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा लेना, गारंटी है। मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करवाऊंगा आपको, सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा। करोगे आप, तरीका मैं बताऊंगा, चलाने का रास्ता मैं बताऊंगा, चलना आपको है। 3 महीने के बाद अगर आपके मॉक टेस्ट आप दे देना, अगर आप 60 के करीब 50 प्लस, कोई भी बच्चा कितना भी एवरेज हो, मेरी गारंटी है आपकी उंगली मुझे पकड़ा दो और आप चलते जाओ जैसे मैं चला रहा हूं। मैंने बोला 2 दिन में काम करना है ना, तो 2 दिन में करना है भाई। तूफान आए, बादल आए, रिश्तेदार आए, ब्याह आए, शादियां आए, कुछ आए, लड्डू खा रहे हो, खाते खाते भी पढ़ते रहो। ठीक है, सिर्फ इतना मुझे दे दो। ठीक है, 3 महीने में आपको मैं 25 से 50 ले आऊंगा। ठीक है, और ये सब करने के बाद जो लास्ट के 3 महीने बचेंगे ना, उनमें 2 महीनों में मैं आपको पॉलिश कर दूंगा बिल्कुल, और 1 महीना आपको रिवीजन का। और नेक्स्ट दिल्ली पुलिस के पेपर में मैं गारंटी है आपकी। मैं किसी की तरह नहीं बोल रहा कि आप ये सिलेक्शन लो, आप मेरा एम्बुलेंस जा रही है आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो मैं किसी की तरह नहीं बोल रहा कि आपको मेरा कोर्स लो, ये पढ़ो, नहीं। जहां मन करे यार वहां पढ़ो, ज्ञान हर जगह बट रहा है। बट जैसे बता रहा हूं ना वैसे पढ़ो आप। ठीक है, पढ़ना तो है ही आपको, मैं नहीं बताऊंगा, कोई और बताएगा। वो आपको ये हो सकता है दिल्ली सल्तनत की जगह वो आपको गांधी जी के बारे में पढ़ने को बोल दे, इतनी बात है। लेकिन नहीं, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि जहां से आप एवरेज बच्चा भी उसे पढ़ सके। ठीक है, और याद रखना एक बात,
जब कोई बार बार जीतने वाला, मैं हूं, मैं हमेशा जीतता हूं और मैं इस बार भी जीतूंगा तो सिर्फ सुर्खियां बनेंगी, न्यूज बनेगी, लेकिन बार बार हारने वाला जब जीतता है ना तो इतिहास बनता है। याद रखना, एग्जाम्पल है, स्टोरी पढ़ना अब्राहम लिंकन की। अमेरिका के राष्ट्रपति 17 बार हारे और जब वो जीते तो आज इतिहास बन गया, हर जगह उनकी मोटिवेशन स्टोरी आपको पढ़ाई जा रही है। तो जब आप जीतोगे तो इतिहास बनेगा और बार बार जीतने वाला जीतेगा तो सिर्फ न्यूज आएगी कि हमेशा जीतता था, जीत गया। तो आपको यहां से यहां पे इतिहास बदलना है। तो मैं आपको कुछ नहीं कह रहा कि आप देखो और करो, आराम से बिंदास पढ़ो, लेकिन जैसे बता रहा हूं वैसे 2 दिन में आपको ये काम करना है। कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करो, शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये सब आज आपको समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है और लाइक कर देना अगर काम पसंद आ रहा है, और अगर आपको मेरी बातें ठीक लग रही हैं तो, और ज़्यादा पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर देना, और फिर और भी ज़्यादा पसंद आ रही है तो बेल आइकन दबा देना और अपने दोस्तों को बता देना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।